कोरोना कल आना, देश के नागरिकों जाग जाना। नमस्कार, मैं हूं रमन शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं वी युवा एक्सप्लोरिंग सत्य पर। चलिए आज हम देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट, जो कि होगी ओमिक्रॉन वायरस के ऊपर। ओमिक्रॉन BF.7 का डंका तो पूरे विश्व भर में बज चुका है। अभी इसकी शुरुआत फिर से हमारे पड़ोसी देश चीन में हुई है। अगर हम चीन की स्थिति जाने तो ऐसा माना जा रहा है कि चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के पीछे ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 है, जिसने पूरे देश में संक्रमण के कारण हाहाकार मचाया हुआ है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब BF.7 चर्चाओं में है। अक्टूबर में भी ये सब वेरिएंट अमेरिका और यूरोपीय देशों में खबरों में रहा था। चीन ने जब कोरोना वायरस को लेकर अपनी जीरो कोविड पॉलिसी की, तब दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई। यहाँ तक कि वहाँ की जनता भी इसके विरोध पे सड़कों पर उतर आई। तमाम विवादों के बाद आखिरकार जिनपिंग प्रशासन ने अपनी इस नीति में ढील दी और उसके बाद जो हालत है वो हमारे सामने है। सोशल मीडिया पर आ रहे चीन के वीडियो काफ़ी भयानक और डरावने हैं। एक बार फिर लोगों में कोरोना को लेकर डर बैठ रहा है। अगर हम बात करें इस सब वेरिएंट की, जब वायरस म्यूटेट होते हैं तो वो लीनिएज और सब लीनिएज बनाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि SARS-CoV-2 एक पेड़ है और इसकी शाखाएं निकलती है। उन शाखाओं में से एक और छोटी शाखा निकलती है। इसी प्रकार ओमिक्रॉन इस पेड़ का तना है और BF.7, BF.5 उस तने से निकलने वाली छोटी शाखाएं हैं। अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो अब तक गुजरात में 2 और उड़ीसा का 1 मामला सामने आया है। चीन में कोरोना के हालात देखते हुए भारतीय केंद्र सरकार अलर्ट पर है। देश में कोविड-19 की स्थिति पर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक थी। बैठक के बाद उन्होंने कहा, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, पर भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमने सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा है। मीटिंग के बाद नीति आयोग के डॉक्टर VK पॉल ने लोगों से भीड़-भाड़ में मास्क लगाने की सिफारिश की है। ये गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों के लिए बेहद ज़रूरी है। अभी केवल 27% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है। ये खुराक लेना सभी के लिए कंपलसरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें, ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। तो आइए इसी से संबंधित आपको एक अच्छी खबर भी सुना देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका डर निकाल फेंकें और प्रिकॉशंस लेना बंद कर दें, क्योंकि माना कि हमें ज़्यादा डरना नहीं है, लेकिन मरना भी नहीं है। दुनिया भर में जहां कोरोना केस बढ़े हैं, वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक की स्थिति में देश में कुल 3,490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। तो आइए जानते हैं इस खबर को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, डॉक्टरों ने क्या कहा और स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा। तो मेरा ये मानना है कि हमें सतर्क रहना है, लेकिन कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। हमें इस नए वेरिएंट के बारे में ये पता है कि 2 चीजें ये करता है। जैसे आपने दिखाया कि ये ज्यादा जल्दी फैलता है, कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, इसलिए ज्यादा लोगों को ये एक व्यक्ति ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। दूसरा, इस वेरिएंट में कुछ हद तक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है, जिससे जिन लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है या पहले कोविड हो चुका है, उनमें भी फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे देश में जिनको पहले से इन्फेक्शन हो चुका है या जिन लोगों ने वैक्सीन लगा चुके हैं, उनमें ये जो वेरिएंट है ये सीरियस इलनेस नहीं कर रहा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा रहा, डेथ्स नहीं हो रही हैं। तो हमारे इस वेरिएंट से नए केसेस हो सकते हैं, केसेस बढ़ भी सकते हैं। लेकिन जैसे हमने पिछले साल देखा था कि एकदम हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ जाएंगी या डेथ्स बढ़ जाएंगी, ऐसी सिचुएशन नहीं लगता कि हमारे यहाँ देश में होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने 19 दिसंबर को संसद में बताया था कि भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ को भी पार कर चुका है। ये संख्या कोरोना की सभी उपलब्ध
वैक्सीन की पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज को मिलाकर है। देश में 18 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। हालांकि चीन में बढ़े कोरोना के मामले को देखते हुए टीएमसी सांसद काकोली घोष ने इंटरनेशनल उड़ानें रोकने की मांग की है। किसी भी देश को उसकी जनता बनाती है और जनता ही बचाती है। तो आइए इस देश की जनता की सोच के बारे में जानते हैं। पिछली बार भी आया, इसमें कोई शक नहीं कि व्यापारी वर्ग को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि हमारी कोई और कुछ तो है नहीं इनकम। हम तो यही व्यापार के करके उस करके ही ये स्टाफ के खर्चे हैं, बिजली के खर्चे हैं और बाकी सब तरह के खर्चे हैं, उनको कवर करते हैं। गवर्नमेंट के टैक्स हैं, बाकी सब चीज़ें उससे ही तो करते हैं ना। तो उसके लिए व्यापारी वर्ग को तो दिक्कत आई बहुत ज़्यादा आई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसी दौरान भारत जोड़ो यात्रा को सस्पेंड करने के लिए लिखे पत्र पर भी काफ़ी चर्चा हुई। मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा, राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कराया जाए, यात्रा में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही हिस्सा लें, ये सुनिश्चित किया जाए, यात्रा में जुड़ने से पूर्व और बाद में यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। मंडाविया ने आगे लिखा, अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित किया जाने का अनुरोध है। भारत में कोरोना की स्थिति पर पुणे के सीआरएम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि चीन में कोरोना के मामले में इजाफा चिंताजनक है। हालांकि भारत को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश में वैक्सीनेशन का कवरेज अच्छा है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर अभिजीत शर्मा ने कहा कि वैक्सीनेशन, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से ही कोरोना से बचा जा सकता है। आरएनए वैक्सीन ज़्यादा असरदार है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र से कोऑर्डिनेट करके सारे फैसले लेगी और कोरोना के लिए खास टास्क फोर्स बनाएगी। तो आज के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिकॉशंस लेना छोड़ दें, क्योंकि सतर्क तो रहना पड़ेगा भैया, वरना ओमिक्रॉन कर जाएगा आपके साथ ताता थैया। और साथ में ही 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए वी युवा एक्सप्लोरिंग सत्य पर।